रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आपका एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, ठीक है? ये एक कंट्री दूसरा कंट्री के बीच में करता है ताकि ट्रेड बैरियर सबको हटाया जा सके, ठीक है? जितना भी ट्रेड बैरियर है उसको हटाया जा सके और जो ट्रेड है एक दूसरे के बीच में वो थोड़ा स्मूथ हो जाए। सिंपल भाषा में मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है? इंडिया जो है और श्रीलंका, ये लोग दोनों आपस में एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर लिया, तो इंडिया अपना ट्रेड बैरियर इसके लिए हटा दिया और श्रीलंका अपना ट्रेड बैरियर इंडिया के लिए हटा दिया। ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो ट्रेड है यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो क्या होगा, आपका स्मूथ होगा, थोड़ा बेटर होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। यानी कि एक कंट्री दूसरा कंट्री के साथ हाथ मिला करके जो ट्रेड बैरियर है, ट्रेड बैरियर उसको हटा देने का काम करता है, ठीक है? अब अलग अलग प्रकार का रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है, ठीक है? इसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है ये? जब ट्रेड टैरिफ को जब टैरिफ केवल जब स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे हटता है तब उसे क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये पूरा कंट्री पे नहीं हटा, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था 1998 में। तो इंडिया जो ट्रेड बैरियर श्रीलंका के लिए जो हटाया, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि हर चीज में ईच एंड एवरी चीज में हटा दिया, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। कुछ स्पेसिफिक गुड्स पे ही वो किया गया था, ठीक है? जब कुछ खास गुड्स पे जब वो जब टैरिफ हटे तब क्या कहलाता है, वो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। और बाकी जो गुड्स सब है उस पर अभी भी जो जैसा पुराना टैरिफ था वो अभी भी लगा हुआ था। बस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ही वो टैरिफ हटा, बाकी जस का तस रहा, ठीक है? तो एक्सप्लेनेशन में वही लिखा हुआ है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन बहुत प्रकार का, में सबसे सिंपल फॉर्म यही है। यहाँ पर नॉट ऑल ट्रेड बैरियर्स आर रिमूव। बाकी जितना भी गुड्स है, मान के चलो ए बी सी अलग अलग प्रकार का गुड्स है, मान लीजिए पेट्रोल का या टोबैको का या खाने पीने का, तो हो सकता है इस पे ट्रेड बैरियर हम लोग हटा दिए हों, पर ये दोनों में अभी भी बरकरार जब रखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक? अब इसके बाद आइए फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसान भाषा में। इसका मतलब क्या होता है, ऑल बैरियर ऑफ गुड्स एंड सर्विस एलिमिनेटेड अमॉन्ग मेंबर्स। एक्सप्लेनेशन देखिए, मतलब मान लीजिए एक कंट्री, ठीक है, एक कंट्री जब दूसरा कंट्री से जब एग्रीमेंट कर रही है तो ये लोग सारा का सारा गुड्स जितना भी गुड्स और सर्विस है सब पे ट्रेड बैरियर को क्या किया है, सब पे ट्रेड बैरियर को हटा दिया है, सारा का सारा ट्रेड बैरियर हटा दिया है। अब इस पे जो जानने वाला चीज है वो है, ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो रहने दीजिए। मेंबर्स कीप सेपरेट ट्रेड पॉलिसी फॉर आउटसाइडर। मान लीजिए इधर जैसे ये नाफ्ता है, ठीक है, नाफ्ता में आपका कौन कौन आता है, अमेरिका एक आएगा और मान लीजिए मैक्सिको है, ठीक है, मैक्सिको है। तो इन दोनों के बीच में आपस में इन लोग एक दूसरे के लिए जितना भी गुड्स और सर्विस था सबका ट्रेड बैरियर हटा दिया, लेकिन अमेरिका का अपना अलग ट्रेड पॉलिसी रहेगा, अमेरिका का अपना अलग ट्रेड पॉलिसी अलग अलग कंट्री के लिए, सेम मैक्सिको का भी अलग अलग कंट्री के लिए अलग ट्रेड पॉलिसी रहेगा। तो इसमें मेन यही है, ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया में। और सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, नाफ्ता, जो अभी यूएसएमसीए हो गया, ठीक है। अब आ जाइए कस्टम यूनियन में, देखिए ये भी आपका फ्री ट्रेड एरिया का ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस अंतर खाली ये जो समझाए थे वो आएगा। जैसे क्या, सुन लीजिए, इसमें देखिए कोई इंटरनल ट्रेड बैरियर नहीं रहेगा, मतलब गुड्स और सर्विस में, और कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी रहेगा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे वहां पर क्या एग्जांपल दिया था कि अमेरिका है और क्या है, मैक्सिको है। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए थे पिछला ये वाला में कि अमेरिका मैक्सिको को सारा ट्रेड बैरियर हटा देगा और मैक्सिको सारा ट्रेड बैरियर अमेरिका का हटा देगा। लेकिन यहाँ पर बोले थे अमेरिका का अलग अलग ट्रेड पॉलिसी होगा, अलग अलग कंट्री के लिए, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग ट्रेड पॉलिसी, मैक्सिको का भी सेम। लेकिन जो लोग कस्टम यूनियन होता है, कस्टम यूनियन में अमेरिका और मैक्सिको जो अलग अलग ट्रेड बैरियर रखा था ना अलग अलग कंट्री के लिए, वो भी हटा देगा, वो भी नहीं रखेगा, वो भी वो लोग क्या करेगा, कॉमन सेम कर देगा। ऐसा कोई है तो हाँ है, आपका एक एडियन पैक्ट है जिसमें बोल्विया, कोलंबिया, ये पेरो और ये इक्वाडोर, ये सब क्या है मिलकर के आपका कस्टम यूनियन बनाया था, ठीक है। चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। ये हायर देन, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। मेंबर्स अडॉप्ट सेम ट्रेड पॉलिसी अगेंस्ट नॉन मेंबर। देखिए यानी कि ये लोग जितना भी था बोल्विया, कोलंबिया और इक्वाडोर और पेरू, ये लोग आपस में जो ट्रेड बैरियर था उसको तो हटा दिया, ठीक है, आपस का ट्रेड बैरियर हटा दिया, साथ ही साथ
जो अलग अलग कंट्री के लिए, जैसे इसमें क्या था, अलग अलग कंट्री के लिए लोग अलग अलग रखता था ना, जैसे अमेरिका और मैक्सिको, लेकिन यहाँ पर अलग अलग कंट्री के लिए सेम रहेगा। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम ट्रेड पॉलिसी, ये वाला लाइन, सेम ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, आ जाइए अब कॉमन मार्केट में। कॉमन मार्केट बोलने का मतलब क्या है, फ्री ट्रेड तो होगा, यानी कि फ्री गुड्स और सर्विस होगा, साथ ही साथ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल बोलने का मतलब ये तो क्लियर हो गया आपको कि भाई जो गुड्स और सर्विस है, जो गुड्स एंड जो सर्विस है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल बोलने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में जो कंट्री जो है लोग, ब्राजील, अर्जेंटीना और पैराग्वे और क्या उरुग्वे, तो इन लोग का जो लेबर है या जो बिजनेसमैन लोग है, लेबर और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग है, किसी भी कंट्री में आसानी से जाके काम कर सकता है। वीजा वूजा का कोई भी टेंशन नहीं आएगा, कोई रूल रेगुलेशन का टेंशन नहीं आएगा, ये सब लंच फन नौटंकी इन लोग के बीच में नहीं होगा। यानी कि इसका कंट्री का आदमी इसमें जाकर काम कर सकता है, इसमें भी काम कर सकता है, इसे कर सकता है, एकदम इजिली फ्री काम इसमें किया जा सकता है। तो इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ गुड्स और सर्विस तो यहाँ पर माफ रहता ही है, साथ ही साथ लेबर और कैपिटल यानी कि वर्कर लोग, कोई भी इसका वर्कर इसमें, इसका वर्कर इसमें, एकदम फ्रीली बिना किसी वीजा या किसी भी रूल रेगुलेशन के एक दूसरे जगह काम कर सकता है। अब आ जाइए एग्जाम्पल में ही था मर्कोसोर। अब एग्जाम्पल में देखिए क्या दूसरा, देखिए क्या है आपका इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन थोड़ा सा इससे भी थोड़ा बड़ा फॉर्म का है आपका कॉमन मार्केट से। वो क्या है, यहाँ पर डीप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विथ कॉमन पॉलिसी। डीप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कॉमन पॉलिसी मतलब ये लोग ऑलमोस्ट हर चीज एक जैसा ही करेगा। जैसे कि पहले तो कोई गुड्स और सर्विस नहीं होगा, सॉरी मतलब नो ट्रेड बैरियर किसके लिए, गुड्स और सर्विस के लिए। गुड्स और सर्विस में कोई भी प्रकार का ट्रेड बैरियर नहीं रखेगा लोग आपस में। कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी यानी कि दूसरा कंट्री के लिए, अलग अलग कंट्री के लिए एकदम सेम कॉमन ट्रेड पॉलिसी होगा। फ्री मूवमेंट लेबर एंड कैपिटल, यहाँ पर मूवमेंट और लेबर जो ऊपर जो पड़े थे, यहाँ पर एक जगह एक आदमी दूसरा, एक कंट्री का आदमी दूसरा कंट्री में जाकर मूवमेंट आराम से कर सकता है। कॉमन करेंसी, करेंसी कॉमन कौन सा है यहाँ पर, यूरो, सेम कॉमन करेंसी है। हार्मोनाइज टैक्स रेट, लोग आपस का टैक्स रेट भी सेम रखता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है आपका, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में जितना भी कंट्री लोग है, उसका सिटीजन एक जगह दूसरे जगह काम भी कर सकता है, सबका कॉमन टैक्स रेट पॉलिसी है, कॉमन करेंसी है। कॉमन करेंसी क्या आपका यूरो। तो जब इन सबको मिला दीजिएगा तब आपका क्या बनता है, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब लास्ट है आपका पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन क्या आपका कंप्लीट पॉलिटिकल यूनियन के साथ साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला फीचर के साथ, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के साथ कंप्लीट पॉलिटिकल आपका भी मतलब उसमें मर्ज हो जाएगा, मतलब सेम रहेगा। अब कंप्लीट पॉलिटिकल भी बोलने का मतलब क्या है कि जो ट्रेड जो पॉलिसी बनाएगा एक कंट्री दूसरा कंट्री के लिए, कॉमन डिसीजन मेकिंग यानी जुडिशियरी, अब कॉमन सोशल इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी, यानी इन लोग दोनों का जो पॉलिटिकल वाला जो पॉलिटिकल इशू होगा ना, उसको सॉल्व करने के लिए जो पॉलिसी बनाएगा वो पॉलिसी भी सेम रहेगा। बस यही ये बोलना चाह रहा और कुछ नहीं। तो सबसे हाईएस्ट फॉर्म यही होता है पॉलिटिकल यूनियन। इसमें सारा तरह का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो है ही, साथ साथ पॉलिटिकल इशू जो भी रहेगा उस देश का, जो भी मतलब पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक जो भी है, ये सोशल इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी जो भी है वो भी लोग क्या करेगा, सिमिलर करेगा, सेम टाइप का बनाएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल ऐसा कौन सा, यूरोपियन यूनियन। लेकिन यूरोपियन यूनियन में हर कंट्री ने किया आपस में, कुछ ही कंट्री आपस में ऐसा जैसे क्या लिखा हुआ है, पार्शियल। और भी कुछ अदर अदर फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है, लेकिन ये यूजीसी नेट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग जितना ऊपर में देखें उतना काफी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।